इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हक मांगोगे तो गोलियां मिलेंगी। फायर किया जा रहा है। आवाज उठाओगे तो आंसू गैस के गोले और लाठियां मिलेंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हाल देखिए। हर तरफ हाहाकार नजर आ रहा है, अफरा तफरी और मारकाट नजर आ रही है, बेगुनाहों का खून बहता हुआ नजर आ रहा है। यही सच है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का, और ये कोई सोशल मीडिया के रूमर्स नहीं है या ये भारत के मीडिया की खबर नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान के अखबारों की खबर है। पाकिस्तान का अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून 30 सितंबर को इसकी खबर की हेडलाइन देखिए। क्या लिखा है? लिखा है, आजाद जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को लेकर स्ट्राइक में एक की मौत। पाकिस्तान वाले आजाद कहते हैं उसे। वहां एक की मौत हो गई है। इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यही कह रहा था ना मैं कि पीओके में अपनी हक के लिए आवाज उठाओगे तो गोली खाओगे। पिछले साल आटे और बिजली की कीमत को लेकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक जबरदस्त बवाल मचा था। पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी ने कई कश्मीरियों की जान ले ली थी, लेकिन जब गुलाम कश्मीर के लोग पाकिस्तानी जबर के आगे नहीं झुके, तब जाकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें सस्ता आटा और बिजली देने का फैसला किया था। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट से 38 मांगों को लेकर आवाज उठा रही है। इन मांगों में सत्ता पर काबिज लोगों के भत्तों को समाप्त करने, पीओजेके की विधानसभा में भारत से आए कश्मीरियों के लिए रिजर्व 12 सीटों को खत्म करने और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स की रॉयल्टी देना इन मांगों में शामिल है। इन मांगों को लेकर आवामी एक्शन कमेटी लगातार आवाज बुलंद कर रही थी, लेकिन आपको तो पता ही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और ना होनी थी। फिर 29 सितंबर को इन डिमांड्स को लेकर बंद का आह्वान किया गया और बंद के आह्वान के बाद से ही उसे कुचलने की तैयारी शुरू हो गई। 28 सितंबर को गुलाम कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस और आर्मी के लोग फ्लैग मार्च निकालकर उन्होंने आंदोलनकारियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। फिर 29 सितंबर को बंद के दौरान पीओजेके की गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार ने मिलकर एक ऐसे खूनी खेल को अंजाम दे डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गवर्नमेंट ने आवामी एक्शन कमेटी के इस बंद को काउंटर करने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी को आगे बढ़ा दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 29 सितंबर को ही अमन मार्च निकालने का ऐलान कर दिया, ठीक उसी दिन जिस दिन आवामी एक्शन कमेटी ने बंद का ऐलान किया था। हुआ यह कि आवामी एक्शन कमेटी के सदस्य नीलम वैली के पुल की तरफ बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स, पुलिस और फोर्स वहां पहुंच गए। की रैली है नीलम पुल पे, एक तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली आ रही है और ये दूसरी जानब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कारकुनान है वो उस टाइम इकट्ठे हैं, नारेबाजी हो रही है। दोनों तरफ से पुलिस की भी काफ़ी नफरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली के साथ आ रही है, तो हालात काफ़ी कशीदगी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अमन मार्च असल में आवामी एक्शन कमेटी पर जानलेवा हमले की साजिश थी। नीलम पुल पार करने से पहले ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने आवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली, पुलिस की भारी नफरी उनके साथ आ रही है। ये देख सकते हैं दोनों तरफ से पथराव जारी है, दोनों तरफ से पथराव जारी है। ये फायरिंग हो रही है, स्ट्रेट फायर हो रहे हैं। जी हां, गोलियां चलानी शुरू कर दी। और गजब की बात देखिए कि पुलिस और फोर्स भी फायरिंग करने वालों का ही साथ दे रही थी। कई वीडियोस में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडे खुलेआम गोली चलाते हुए नजर भी आ रहे हैं। यह वही नीलम पुल है जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। जिस समय फायरिंग हो रही थी उस समय कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, वहां पर पोस्ट किया।
और दिखाया कि क्या हो रहा है वहां पर। इस फायरिंग के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस गोलीबारी से कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए थे। ਇਹਦਾ ਪੁਰਮਨ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ सब पुलिस नाल मिली दी है, पुलिस ने आकर गोलियां मरा ली दी हैं। एक शहरी का ये कह रहा है जबकि नीलम पुल पे हम मौजूद है, मुजाहिदीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है कोई इधर शोर शराबा और कोई सिस्टम अभी इजराइल ने ये बताया पुलिस कि और नाल हो गए गोलियां मारी फायर किया गया हैं, मुस्लिम शहीद कांग्रेस की जख्मी हैं। रैली से और इसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी है, जिनमें से सात बंदे शदीद जख्मी। 2 की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके बाद लोगों ने जब विरोध किया तब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी ने आवामी एक्शन कमेटी के साथ साथ पीयूजेके के आम लोगों के लिए भी यह बात साफ कर दी कि उनका हक उन्हें केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से नहीं मिलने वाला। आवामी एक्शन कमेटी के लीडर सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी को इस फायरिंग के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और साथ में यह भी आरोप लगा रहे हैं कि इस्लामाबाद पीओके को, पीओजेके को अपने इशारों पर चलाना चाहता है। हम पुरअमन, हमारा जो वेन्यू था वो नीलम पुल था, वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। ये अमन रैली के नाम पे एक ड्रामा रचाया गया और लोग वहाँ पे जानबूझ के आए और जबकि उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर इवेंट अपना करना था, उसके आगे सेली सरकार, वो जानबूझ के यहाँ पे आए और उन्हें आते साथ ही वहाँ पे नारेबाजी करके स्ट्रेट फायर करने शुरू किए और पुलिस ने साथ रह के स्ट्रेट फायरिंग करवाई है और हमारा एक नौजवान शहीद हुआ, हमारे 20-25 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए जिनको गोलियां लगी हैं। इस वक्त तक हमारे नौजवान का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, हमारी FIR नहीं काटी जा रही। हमारा ये मुतालबा है जिस वक्त तक उसके खिलाफ FIR नहीं होगी उन लोगों के खिलाफ हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। जिस वक्त तक उस हमारे नौजवान का पोस्टमार्टम नहीं होता हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ये हमने तय कर लिया है। रियासत के अंदर ये बदमाशी हम किसी सूरत, लेकिन इस दफ़ा ये साबित हो गया है कि ये रियासत खुद दहशतगर्द है, रियासत के हुक्मरान दहशतगर्द है, रियासत के अदारे दहशतगर्द हैं जिनका काम हमारे बॉर्डरों पे जाके डिफेंस करना। उन्होंने इसी जगह पे रह के इन आज़ाद कश्मीर के लोगों को फतह करने का काम पकड़ लिया है। ये किसी सूरत हमें कबूल नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है, यहाँ पे आज इन इदारों का असल चेहरा देख लिया। ये उधर हिंदुस्तान को काफिर कहते हैं, खुदा की कसम आज इन्होंने काफिरों से बदतर हमारे साथ सलूक किया। अच्छा, ये बताया कि आपकी इन्होंने बड़ी कोशिश की थी। इन्होंने जो हमारे यहाँ पे एक मौसूफ साहब आके बैठे हुए हैं जो यहाँ की बड़ी इंटेलिजेंस और उसको लेके चल रहे हैं, अमन को लेके चल रहे हैं, उन्होंने लोगों को दफ्तर में बुला के जेरे बार करना शुरू किया। हमारे पास एविडेंस मौजूद है, लोग बयान देंगे जिनको दफ्तर में बुला के उसने गलीज जबान इस्तेमाल की, उनको जेरे बार किया, उनको धमकियाँ दी, उनको जान से मारने की धमकियाँ दी। लेकिन जब लोगों ने कहा भाई जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम के बुनियादी हकूक़ की बात कर रही है, अगर कोई राह फंडेड है बताओ, किसी का और कोई जुर्म है बताओ, लेकिन जब वो हक सच पे हैं तो हम उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे। अब उनका ये प्लान था कि जी लोग दुकानें खोल देंगे, गाड़ियाँ चलेंगी, पूरा पहिया जाम हो गया, तो ये देख के वो आवाज़ भागता हो गया और फिर उन्होंने ये पूरा जो एक प्लान किया था गिरावना प्लान, उन्होंने इसको सामने लाया। खैर, इस गोलीबारी के विरोध में एक बार फिर स्ट्राइक की कॉल दी गई। इस बंद का पूरे पीयूजेके में जबरदस्त असर दिखाई दिया। बाजार पूरी तरह से बंद रहे, सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी ठप रहा। मुजफ्फराबाद में बड़ी बढ़िया रैलियां निकालकर विरोध जताया गया। मुजफ्फराबाद के अलावा आसपास के इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के पंजाब की तरफ भी बढ़ रहा है और पाकिस्तानी सरकार को भला ये कैसे बर्दाश्त होता। बस फिर क्या था, पीओजेके से पंजाब आने वाले रास्तों को बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई। वही कंटेनर डाल दिए गए, कहीं बोल्डर डाल दिए गए और ये तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान का पुराना पैटर्न है। बलूचिस्तान से लोग इस्लामाबाद आना चाहेंगे तो वो पाकिस्तानी पंजाब आने वाले रास्तों को बंद कर देगा। खैबर पख्तूनख्वा से लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो वो पुल बंद कर देगा, रास्ते जाम कर देगा। और अब पीओजेके से भी आने वालों के लिए इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए गए। तभी तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान केवल पाकिस्तानी पंजाब का है, ना सिंध का, ना खैबर पख्तूनख्वा का, ना बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान और पीओके के तो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जे में रखा हुआ है। जी हां, फिर वहीं के लोगों की बात और फरियाद वो कहां सुनने वाला है। लेकिन पिछले कुछ सालों में पीओजेके के लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
मजहब का चूरन चाट चाट कर वो भी बेचारे थक चुके हैं। उन्हें इस बात की असलियत का पता चल चुका है कि पाकिस्तान को केवल पीओजेके की जमीन, वहां के रिसोर्सेज, वहां के मिनरल्स चाहिए, वहां का पानी चाहिए, लोग नहीं चाहिए। और ये विरोध प्रदर्शन उसी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत पूरी दुनिया देखे और देखे दुनिया कि मजहब के नाम पर ये अपने आप को कहते हैं कि हमारे भाई हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है बदले में उनको, और उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,